हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज से एक नया सीरीज शुरू होने जा रहा है जिसमें कि आप अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ बड़े एग्जाम्स में, जैसे कि एसएससी, रेलवे, टेट या किसी भी स्टेट एग्जाम में या किसी डिफेंस एग्जाम में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो किसी पुलिस का एग्जाम हो, वो सारे क्वेश्चंस का एक सीरीज मैंने तैयार किया है। तो आज से वो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, आप इसे एक बार अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके होंगे। और देखिए कि आपका क्या ऑप्शन कोई मैच कर रहा है। हम लोग जो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इसका ट्रिक बिल्कुल ही अलग मैं आपको देने वाला हूं, जो आज तक आप कभी किसी किताब में नहीं पढ़ते होंगे। दोस्तों, आप एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल को बनाते समय, क्योंकि एसएससी या रेलवे या कोई एग्जाम इस तरह का पैटर्न पे क्वेश्चन हमेशा पूछती है। क्वेश्चन ध्यान रखिए कि अगर x पे पावर n प्लस a पे पावर n हो, आप देखिए यहां पर ये x है और ये a है, और n देखिए दोनों का पावर अगर समान है तो ये डिवाइड जो होगा दोस्तों, वो डिवाइड होगा x प्लस a से। इसका मतलब कि इन दोनों का जो जोड़ होगा उसी से ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है आपका सॉल्व होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, अच्छा इसमें आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो n है, n हमेशा इसमें विषम संख्या होना चाहिए, तब आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप x और a को जोड़ते हैं, यानी 29 प्लस अगर आप 37 करते हैं तो आपको मिलता है 66। और देखिए आपको भाग करने किससे कहा गया है, 33 से। तो दोस्तों 33 का ही गुणक कौन सा है, 66। अगर 33 का गुणक 66 है और अगर ये कॉम्बिनेशन 66 से भाग हो रहा है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा समीकरण जो है वो 33 से भी भाग चला जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा मान है। जो मान 33 से भाग जाएगा वो मान 66 से भी भाग जाएगा, क्योंकि ये बड़ा इक्वेशन है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 66 से पूरा पूरा भाग जाएगा तो 33 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक समझ में आया होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि n जो है वो विषम संख्या होना चाहिए, और इस तरह की कंडीशन में आप x और a यानी ये दोनों जो आधार हैं इसको जोड़ करके भाग देंगे तो पूरा पूरी भाग चला जाएगा। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बट्टा के चैप्टर से है, डिस्काउंट जिसे आप कहते हैं। क्वेश्चन कहता है कुकर का अंकित मूल्य 2000 रुपया है और इस पर क्रमशः मतलब लगातार एक एक करके 30%, 20% और 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, जब भी आपको अंकित मूल्य दिया जाए और विक्रय मूल्य पूछा जाए तो बस एक सिंपल सा टेक्निक याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है। विक्रय मतलब एसपी, बस जैसा मैं बताता हूं वैसा आप करते जाए कि 2000 रुपया आप लिख लें, जो अंकित मूल्य दिया जाए उसे आप लिख लें, और पहला छूट कितना है 30%, तो 100 में 30 गया, कितना बचा 70 लिख दीजिए। फिर कितना है 20, 100 में गया 20, कितना 80% लिख दीजिए गुना करके। फिर कितना है 10, 100 में गया 10, कितना होगा 90, आप गुना करके लिख दीजिए। यहां से 3 जीरो, ये 3 जीरो, 1 2 3, 1 2 3, सब जीरो कट गया। केवल आपको गुना करना है। तो गुना करने के लिए क्या करना होगा, देखिए अब यहां पर भी मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक को आप ध्यान दीजिए कि यहां से आपको बिना गुना किए भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2 गुने 7 गुने 8, 2 गुने 7 गुने 8 गुने 9, जब भी आपको इस तरह से गुना करने को कहा जाए और कहीं पर आपको 9 दिख रहा हो, तो आप उत्तर में जाएं और चेक करें ऑप्शन में कि भाई किसको जोड़ने पर 9 आ रहा है। 4 1 5 2 1 3 6 1 7 8 1 9, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए एग्जाम के लिए। ये नहीं कि हम 2 गुने 7 गुने 8 गुने 9 करना शुरू कर दें और टाइम को वेस्ट करें। ठीक है, बाकी गुना करने की बात है तो आप ऐसे गुना कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 9 8 72। देखिए 4 दूनी 8, 8 जिसके अंत में है वो हमारा आंसर। तो कई तरीके हैं, कई तरह के रास्ते हैं आप एग्जाम में, यहां से गुना बिना किए भी आप उत्तर कर सकते थे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल जो है आपका बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन दिया गया है। आप इसमें केवल अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका उत्तर आपके सामने होगा। अब देखिए 1 + 9r² + 81, 81r⁴ का मान दिया गया है। 1 + 3r + 9r² का मान दिया गया है
और आपसे पूछा है 1 - 3r + 9r²। दोस्तों अगर हम इससे इसको काटना चाहेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सा है, फॉर्मूला बेस्ड टाइप का है एक तरह से। तो अगर हम इससे इसको काटेंगे तो ये बच जाएगा। तो उसी प्रकार से ये और ये दोनों भी आपस में कटेंगे, दोनों इक्वेशन को भाग करना चाहेंगे तो 32 से काटेंगे 256, कितने बार दोस्तों 8 बार में हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि बिल्कुल मतलब एक तरह से बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप इसको सेकंड में भी करके निकल सकते हैं। तो ये सवाल के लिए आपको बनाने का काम नहीं है, डायरेक्ट आप काटिए और आंसर आपके सामने है। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं जो प्रॉफिट और लॉस से दिया गया है। क्वेश्चन कहता है अनिल 2 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 4 रुपये में 5 की भाव से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। दोस्तों इस सवाल को बनाने के कई तरीके हैं, एक्स मान के बना सकते हैं या एक वस्तु के आधार पर बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। आप उस ट्रिक को याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और आपको फिर से एक क्वेश्चन मिलने की संभावना है। सवाल जिस तरह से दिया हुआ आप सिर्फ लिखते जाएं, 2 और 3 अनुपात में सेट कर देना है, बाद में 4 और 5 दिया उसे आप अनुपात में सेट कर देंगे, बीच में इसको अनुपात आप दे देंगे और पहले यहां से गुना होगा 4 तिया 12, फिर यहां गुना होगा 5 × 10, सॉरी 5 × 2 5 10 हो गया। फिर यहां पर जो मान आया है आप उसे नीचे रख लेंगे और 100 से गुना कर देंगे। अगर दोस्तों ये मान आपका प्लस में आया तो लाभ होगा, माइनस में आया तो हानि होगा। क्या किए, सबसे पहले बीच वाले गुना किए उसको आगे रख लिए, फिर दोनों साइड को गुना किए उसको घटा दिए और जो यहां पर मान आएगा वही नीचे आएगा। तो 10 से आप काटेंगे 10 बार में, 12 में 10 गया 2, 2 × 10 20, तो इसमें 20% का लाभ मिलने वाला है क्योंकि ये सवाल का आंसर प्लस में आया है। अगर माइनस में आता तो हम 20% हानि लिखते, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ट्रिक पसंद आया होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों इसी क्रम में अब हमारे सामने है ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन। तो दोस्तों आजकल जो एग्जाम में ट्रिगो का क्वेश्चन आने लगा है वो बहुत बेसिक से भी क्वेश्चन उठाता है, कभी कभी कुछ अच्छे स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन उठाता है। तो हम लोग सभी तरह के क्वेश्चन को लेके चलेंगे। आज से ये सीरीज स्टार्ट हुआ है और हम लोग इस सीरीज में देखेंगे ट्रिगो से आसान सवाल भी लेंगे, हम लोग कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेंगे, ताकि आपका एग्जाम की तैयारी बहुत ही पक्की हो जाए और आपको एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन कहता है यदि cos² x - 2 = 0 है तो x का मान ज्ञात करें, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x का मान 0 से लेकर के 90 के बीच होना चाहिए। और देखिए आपका ऑप्शन भी 0 to 90 के बीच ही दिया गया है। तो ये सवाल बहुत ही बेसिक सा है। cos² x बराबर हम इसको 2 कर सकते हैं इसको वहां भेजने पर। तो अगर हम cos x का मान देखना चाहें तो जगह √2, तो यहां लिखेंगे cos x बराबर √2 का याद होगा आपको, वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 30 का मान क्या है, 45 का मान क्या होता है, 60 का मान क्या होता है। तो √2 cosec में होता है cosec 45 डिग्री। तो cosec तो बराबर हो गया, तो x का मान कितना दोस्तों हो गया 45, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप क्या करें कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक इन सबों का 30, 45, 60, 0 डिग्री और 90 डिग्री इन सबों का वैल्यू आप याद कर ले। तो दोस्तों अगला सवाल जो है वो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया गया है और आप में से भी जिन भी दोस्तों को समय, काम, चैप्टर डिफिकल्ट लगता हो तो मैं इस पर 4 से 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, बेसिक से लेकर के डिफिकल्ट सभी क्वेश्चंस को लेकर के। आप उन सभी टाइप्स को देखें, उन सभी वीडियोस को देखें ताकि आपको ये चैप्टर कभी तंग ना करे। तो आइए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 5 घंटे काम करने वाले 10 पुरुष 300 रुपया कमाते हैं, मतलब 5 घंटे प्रतिदिन, यहाँ पे छूट गया है। तो 10 घंटे प्रतिदिन काम कमाने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे। तो ऐसे सवाल को ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 10 पुरुष लेंगे, कितना घंटा दिया है 5 घंटा, कितना कमाता है 300। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी रुपया कमाने का है, फिर कितना काम करता है, जैसे बोलेगा 100 मीटर रास्ता बनाता है तो वो 100 मीटर नीचे रहेगा। 300 रुपया पैसा कमाता है वो हमेशा नीचे रहेगा। इसको हम बराबर करेंगे, बोलता है 15 पुरुष 10 घंटे के हिसाब से कितना कमाएंगे। दोस्तों यहां से हम 3 बार में काट सकते हैं, ये 10 और 10 कट जाएगा, तो यहां से यहां 1 बचा, तो ये x इसको मान लेते हैं कितना कमाएंगे। तो x × 1 x, 300 × 3 कितना हुआ दोस्तों
900। तो इस सवाल को चाहते तो आप बिना लिखे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे, 10 गुने 5 50, कुल कैपेसिटी कितना हो गया 50, 50 हुआ तभी वो 300 कमा रहे हैं, तो 10 गुने 15 150, 3 गुना हो गया, तो 3 गुना में वो 300 का 3 गुना कमाएंगे, यानी कि वो 900 कमाएगा। तो सवाल को आप इस ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप कितना प्रैक्टिस किए हैं ये डिपेंड करता है। तो आइए दोस्तों, अगला सवाल आपका जो दिया है वो आपके बोर्ड मास से दिया गया क्वेश्चन है। और हम लोग देखते हैं कि कई बार स्टूडेंट को जो है बोर्ड मास का सही जानकारी नहीं होने कारण वो इजी क्वेश्चन भी गलती करते हैं। जैसे ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल भी एक तरह से टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें अगर हल्का सा आप अगर गलती करते हैं बोर्ड मास के सिस्टम को यूज करने में, तो आपका उत्तर बिल्कुल उल्टा आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि बोर्ड मास में क्या काम करते हैं हम लोग, ब्रैकेट का काम करते हैं। उसमें भी ब्रैकेट में सबसे छोटा वाला ब्रैकेट का काम करते हैं। 25 प्लस 35 वो कितना होगा दोस्तों 60। यहाँ पे 3/2 ऑफ दिया है, तो सबसे पहले आप इसका काम कर लें। कितना हो देख लीजिए, यहां से काटेंगे 30 बार में, 30 गुने 3 90, 90 माइनस 12 चौक 48, 48 और 3 51, 51/4, ये हो गया आपका इस पूरे का कैलकुलेशन। यहां से दिया हुआ 309 डिवाइड। तो अब क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं 4 और इसको गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 360 माइनस 51/4, तो यहां से 309 डिवाइड बाय 360 माइनस 51, यहां पर भी आएगा आपका 309/4। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये जो है इसको डिवाइड हम इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 309 बाय 309/4। ये 4 कहां जाएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा, ये कट गया, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। तो आप ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास में सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले किसका, सबसे छोटी ब्रैकेट। उसके बाद हम ऑफ का काम करते हैं, ये नहीं कि यहां से यहां सॉल्व कर लीजिएगा, उसके पहले ऑफ का काम करेंगे आप। ये पूरा काम करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा उत्तर सही आएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, एक और ट्रिकी सवाल को देखते हैं। चूंकि ये सवाल अलजेब्रा से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अलजेब्रा के तरीके से ना बना करके सिर्फ कैलकुलेटिव है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सवाल बहुत ही आसान लगेगा। होता क्या है कि एग्जाम में आप थोड़ा सा टेंशन में होते हैं, थोड़ा प्रेशर में होते हैं, तो आप ऐसे सवाल अगबकाहट में कभी छोड़ भी देते हैं। सबसे पहले करना क्या वो देखिए, अगर हम इसमें अगर ये ढूंढ लें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ढूंढ लेंगे तो हम इस वैल्यू को पुट करने में हम जो है हमको आसानी होगी। तो अगर हम यहां से a स्क्वायर कॉमन कर लें, देखिए 72a², अगर हम यहां से a² कॉमन करेंगे तो यहां से हो जाएगा a² प्लस यहां हो जाएगा 2/a²। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर a² नहीं है तो हम कॉमन लिए तो उससे ये भाग हो जाएगा a² से, प्लस वहां a² था तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए आपको क्या ये वाला मान दिख रहा है, देखिए यहां पर ये वाला मान दिख रहा है, इसको हम यहां से काट सकते हैं। अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 72, यहां हो जाएगा 16 प्लस 8, तो 16 प्लस 8 कितना दोस्तों होता है 24। तो 72/24 और 24 से 72 काटेंगे 3 बार में, हमारा उत्तर आ जाएगा बी नंबर। तो इस तरह के सवाल आपको दिए जाते हैं ताकि आप उलझ जाएं और देख करके परेशान हो जाएं। लेकिन पहले समझिए कि हमको करना क्या है। हमको अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तो ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है इसमें कहीं न कहीं होगा, हमको उसको ढूंढने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग चलाना होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा। अभी आप बने रहिए मेरे साथ, आपको कई क्वेश्चन देखने मिलेंगे आगे। सभी सीरीज जो आएंगे उसमें ऐसे कई सवालों के भंडार रहेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, एक और अलजेब्रा का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि a + 3b = 12 है और ab = 9 है तो a - 3b का मान क्या होगा। ये रहा आपका ऑप्शन, आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर लें, देखिए आपका उत्तर क्या आता है। तो सबसे पहले करना क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, a - 3b का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा a + 3b का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -12ab। ठीक है, अब केवल वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। a + 3b का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर -12ab, ab कितना है 9, इसको गुना कर दीजिए। तो 12 का मान कितना दोस्तों, देखिए स्क्वायर में 144 माइनस 12 गुने 9 108, तो 144 - 108 कितना हो दोस्तों 36।
तो a माइनस 3b का स्क्वायर आया 36। तो अगर हम यहाँ से a माइनस 3b का मान पूछेंगे तो ये स्क्वायर जो कि हमारा रूट होगा, यानी हमारा मान हो जाएगा 6। इस तरह से आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो आप क्वेश्चंस को ढंग से देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए एग्जाम में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन कहता है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 8 वर्ष का एसआई साधारण ब्याज का योग 960 रुपया है, तो वह राशि क्या है। देखा गया दोस्तों, इस तरह के सवाल कई बार पूछे गए हैं आपके रेलवे एनटीपीसी में, एसएससी में या टेट जैसे कुछ एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। आप सिंपल इंटरेस्ट में एक बेसिक सा बात समझिएगा कि अगर एक साल में 5% का वार्षिक दर है तो 4 वर्ष में कितना हो दोस्तों, 5 गुने 4 20%। अगर यदि वार्षिक ब्याज दर 10% है तो 3 वर्ष में कितना होगा, ब्याज कितना होगा, 10 या 30%। उसी प्रकार से 8% वार्षिक ब्याज दर है तो 4 वर्ष में कितना होगा, 32%। और 8% वार्षिक दर से कितना होगा, 8 वर्ष का 64%। तो ये दोनों ब्याज दर मिला तभी हमको कितना मिला, कुल 960। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है हमको, 960 रुपया। जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 96% का मान 960 रुपया। अगर हम यहां से 1% का मान निकालना चाहें तो कितना दोस्तों होगा, 10। जब भी आपको मूलधन पूछा जाए वह या फिर राशि पूछा जाए तो वह अपने आप में 100% होता है, क्योंकि मूलधन हमेशा पूर्ण होता है, 100% होता है। तो 1% का मान 10, तो 100% निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 10 गुने 100 बराबर ऑप्शन नंबर बी 1000 रुपया इसका उत्तर होगा। तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।